हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। ये आप लोग का चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का आज दूसरा लेक्चर होने वाला है। पहले लेक्चर में आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड फार्मूला यानी बेसिक नॉलेज दिया गया था और एक क्वेश्चन करवाया गया था। और जो क्वेश्चन करवाए थे चैन रूल से करवाए थे और बोले थे कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को क्वेश्चन लेकर के आएंगे और इसी रूल से बताएंगे और आपको ईजी लगेगा और हर तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पर ये बनने वाला कब है? जब आपके पास रेट दिया हुआ रहेगा तब। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि 4,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, हमारे पास ये पूछा, यानी आपके पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 4,000 रुपया, टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। फिलहाल आज हम 2 वर्ष के लिए बताएंगे, फिर आपके पास 3 वर्षों का भी बताएंगे। और रेट कितना दिया हुआ है 10%। तो आपके पास हम देखिए सीआई का फॉर्मूला बताए थे, P1 + R/100 का पावर T-1। ये सीआई का फॉर्मूला था। अगर अमाउंट का फॉर्मूला बोलते तो P1 + R/100 का पावर T। और हम ये बोले थे कि आप फॉर्मूला आपको रट लेना, देख लेना, बाकी हम आपको इजी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। अब जैसे हम क्या बोले थे कि हम चैन रूल बताएंगे, तो रेट क्या आपके पास 10%, तो 10% हटाते हैं तो नीचे में क्या लगता है 100। 10 से का टेबल से काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, तो रेट कितना आया 1/10। हमको ऊपर वाला से मतलब नहीं है, किससे मतलब है नीचे वाला से। तो नीचे क्या आपके पास 10, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 10 का टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ, तो हम क्या बोले थे कि स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर टाइम 3 वर्ष रहता तो क्यूब कर देते, जो नीचे में था। यहाँ 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। अच्छा, कितने वर्ष के लिए मिल रहा है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा, तो हम इसको 2 वर्ष के लिए बांट दिए। हम देखिए 3 वर्ष के लिए भी लेकर के आएंगे आप लोग को, सिर्फ खाली बने रहना है वीडियो में। अब देखिए 100, इसको 2 भाग में बांट दिए, तो पहला वर्ष है ये और ये दूसरा वर्ष है। तो पहले वर्ष का ब्याज क्या मिलेगा, तो देखिए रेट क्या चल रहा है 1/10, तो 100 का 1/10 कीजिएगा सर, तो 10 बार में कट जाएगा, तो यानी कितना ब्याज मिलेगा 10 रुपया। अच्छा, तो फिर जो है ब्याज मिला पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए भी क्या हो जाएगा ब्याज 10 रुपया। सीआई में क्या बोले थे चक्रवृद्धि ब्याज में कि ब्याज पर ब्याज मिलता है, ये तो हमारे ऐसा ही हुआ। तो पहले वर्ष का 10 रुपया मिला, दूसरे वर्ष में भी 10 रुपया मिला। अच्छा, जो पहले वर्ष में 10 रुपया मिला उस पर फिर से ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोग को लिखे थे कि ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो 10 का फिर से ब्याज देंगे। तो और ब्याज का रेट क्या आपके पास 1/10 है, तो 1/10 यानी कितना ब्याज मिलेगा 1 रुपया, तो इसका ब्याज क्या मिल गया 1 रुपया। यानी ये आप कर दिए पूरा रेशियो में कन्वर्ट। ठीक है, तो यानी आपके पास देखिए अब इसमें समझना है, ये आपके पास क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया ये प्रिंसिपल। अगर सीआई बोले तो ये पूरा क्या हो गया 2 वर्ष का सीआई। अगर एसआई बोलते कि एसआई क्या है, तो ये आपके पास यहां से यहां तक ये मेरा 2 वर्ष का एसआई कहलाता। तो अब देखिए 2 वर्ष का, देखिए इस चीज को समझिएगा, बाकी क्वेश्चन तो बनने लगेगा। 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा आपके पास 10, 20। अच्छा, 2 वर्ष का सीआई, तो 2 वर्ष का सीआई क्या हो जाएगा आपके पास, तो टोटल 10, 10, 20 और 1 21। अगर यही बोले कि 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर, 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर, तो 21 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो ये आपस सब रेशियो में है। अच्छा, तो फिलहाल हमारे पास यहाँ बोला चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है यानी सीआई निकालना है 2 वर्ष का, तो आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 4,000 रुपया, तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या दिया हुआ है 100। तो हम लेके चलते तो कह सकते हैं आपके पास कि 100 रेशियो बराबर आपके पास कितना दिया हुआ है 4,000 रुपए, क्योंकि ये प्रिंसिपल दिया हुआ है और प्रिंसिपल इसको माने। अच्छा, अगर अमाउंट कहता तो अमाउंट के लिए क्या था प्रिंसिपल प्लस सीआई, तो प्रिंसिपल 100 है और सीआई क्या आपके पास 21, तो 100 + 21 क्या हो जाता है 121। ये अब इसमें जोड़ निकालने के लिए कहता वो आपसे बन जाता, पर फिलहाल यहाँ पर क्या बोला सीआई निकालने के लिए, तो प्रिंसिपल क्या है 100 बराबर 4,000, तो 1 रेशियो बराबर काट दीजिएगा तो 40 बार में कट गया, यानी 1 रेशियो बराबर क्या हो गया 40 रुपया। अब आपको बोला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यानी सीआई क्या है, तो 1 बराबर 40 है, 2 रहता तो 2 से गुना करते, 3 रहता तो 3 गुना 40 करते। तो फिलहाल यहाँ सीआई कितना है आपके पास सर, 2 वर्ष का सीआई क्या है आपके पास 21 है, तो 1 बराबर 40 है, तो 21 गुना क्या कीजिएगा 40। अब इससे गुना कीजिए तो 0 तो रह जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल गया सर आपके पास 840 रुपया। तो यही आंसर हो गया।
ठीक है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकला जो कि यहाँ पर बोला गया था। अच्छा, क्वेश्चन में अगर और भी ट्विस्ट करता, अगर क्वेश्चन बोला जाता कि अमाउंट क्या है, तो आप 1 रेशियो बराबर 40 निकाले, तो अमाउंट क्या हो जाता आपके पास 121, तो 121 गुना 40 कर देते तो अमाउंट निकल जाता। अच्छा, अगर बोल देता कि CISI का अंतर बताइए, तो CISI का अंतर क्या था, 2 वर्ष का 1, तो 1 बराबर क्या हो जाता, 40 रुपया का अंतर हो जाता। ठीक है, तो जो भी अगर बोलता 2 वर्ष का SI बताइए, तो SI कितना रेशियो था, 20 था, तो 1 बराबर 40 है, तो 20 गुना 40 कर देते तो SI निकल जाता। तो चलिए लेकर के आते दूसरे क्वेश्चन को। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 4800 रुपए की राशि पर 2 वर्षों का 7.5% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपके पास देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 4800 रुपए, टाइम क्या दिया हुआ है आपके पास, 2 वर्ष दिया हुआ है, और रेट क्या दिया हुआ 7.5%। तो हम क्या बोले, इसको प्रतिशत को हटाइए तो बटा में क्या लग जाएगा आपके पास 100, और इस पॉइंट को हटाइए तो क्या हो जाएगा 10। अब ये 25 का टेबल से कटेगा क्या, 25 दिया 75, 25 चौके 100, तो 3 और 10 चौके 40, तो रेट आपके पास हम क्या बोले, नीचे क्या दिख रहा है आपके पास 40 दिख रहा है। तो आप क्या करोगे 40, इसी को प्रिंसिपल मान लेना रेशियो में, टाइम कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो पावर क्या चढ़ा दोगे 2। जब रेट दिया हो रहेगा तभी इसी रूल से बना सकते हो, और आपको इजी लगेगा बनाओगे तो, और किसी तरह का भी रहेगा आपसे बन जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600। अब ये कितने वर्ष के लिए ब्याज बटेगा, तो टाइम 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का ब्याज बटेगा, तो रेट किस हिसाब से 3/40 का हिस्सा, तो 1600 का 3/40 करोगे, ये 0 0 कट गया, 4 से काटोगे तो 40 बार में 160, तो 40 दिया 120, यानी पहले वर्ष कितना ब्याज मिला 120, तो दूसरे वर्ष भी क्या मिलेगा 120 ही मिलेगा। अच्छा, तो ये आपके पास पहले वर्ष। हम क्या बोले कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो 120 का फिर से ब्याज मिलेगा कि नहीं अगले वर्ष के लिए, तो 120 का फिर से ब्याज लोगे, तो ब्याज कितने का दर से दिया जा रहा 3/40, तो फिर से 120 का 3/40 कर दो, तो ये 0 0 कट गया, 4 तिया 12, तो 3 तिरे का कितना हो गया 9, तो 120 का अगले वर्ष के लिए ब्याज कितना मिलेगा 9 रुपया मिलेगा, मतलब 9। तो ये आपस में रेशियो में ले रहे हैं। तो अब हमारे पास देखो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 4800 रुपया, तो ये 1600 रेशियो बराबर 4800 रुपए, तो 1 रेशियो बराबर काट देंगे, तो 0000 कट गया, 16 तिया क्या हो गया 48, यानी 1 रेशियो बराबर 3 रुपए हो गया। तो हमको क्या निकालने बोला, चक्रवृद्धि ब्याज क्या CI, तो CI आप क्या करोगे, इस सबको जोड़ दीजिएगा, तो यही तो CI कहलाता है। तो आपके पास 120 और 120 240, 240 और 9 कितना हो गया 249, यानी 249 गुना 1 रेशियो बराबर 3 है, तो CI 249 हुआ, तो 249 गुना 3, तो 9 तिया क्या हो गया 27, हाथ में 2, 4 तिया 12, 12 2 14, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 747 रुपया। तो ये हमारा क्या निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया 747 रुपया। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, 11.1/9% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। धनराशि मतलब प्रिंसिपल क्या है। तो पहले समझिए थे कि हम आपको फॉर्मूला भी लिख देते, बाकी हम उसी रिलेशन से जो अभी मेथड से बता रहे थे उसी मेथड से आप लोगों को बताएंगे। तो 2 वर्ष का CI और SI का अंतर अगर पूछेगा तो PR²/100 का स्क्वायर होता है। अगर 3 वर्ष का CI SI का अंतर पूछेगा तो आपके पास PR² 300 + R/100 का क्यूब होता है। तो आप इसे याद रख लो, इससे भी आप बना सकते हो। अच्छा, अगर नहीं तो फिर बाकी जिस मेथड से हम बता रहे उससे हम सिर्फ क्या बोले कि रेट दिया हुआ होना चाहिए और एक कोई भी गिवन डाटा हो, बाकी आप सब बना लोगे। तो अब आपके पास देखिए यहाँ रेट है कितना 11.1/9%। 11 नमक क्या होगा 99, 99 1 100, 100/9%। इस प्रतिशत को हटाइएगा तो आप क्या लिखिएगा, नीचे में 100 दीजिएगा, 100 कट गया, तो रेट क्या मिला 1/9। टाइम कितने वर्ष के लिए है 2 वर्ष के लिए है। CI SI का अंतर कितना दिया हुआ है 20 रुपए दिया हुआ है। तो आपके पास ये नीचे कितना दिख रहा 9 दिख रहा, तो आप क्या करोगे 9 का स्क्वायर दोगे। स्क्वायर क्यों दिए हम सर, तो क्योंकि टाइम 2 वर्ष है, अगर टाइम 3 वर्ष रहता तो क्यों देते। तो ये हमारा रेशियो क्या निकला 81। अब ब्याज बांटोगे कितने वर्ष के लिए बांटोगे, तो 2 वर्ष के लिए, क्योंकि टाइम 2 वर्ष है। तो अब 81 का 1/9 कीजिएगा तो क्या मिलेगा 9, तो यहाँ पर भी 9 मिलेगा। 81 का 1/9 कीजिएगा तो 9 9 81, तो पहले वर्ष के लिए जो ब्याज मिला वही दूसरे वर्ष के लिए ब्याज मिला।
अच्छा, जो ये पहले वर्ष का ब्याज मिला, फिर से इसका ब्याज दूसरे वर्ष के लिए मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो 9 रुपया का अगले वर्ष के लिए ब्याज क्या मिलेगा, तो ब्याज क्या है आपके पास 1/9 है, तो 9 कट गया तो क्या हो गया 1। अब यहाँ पर पूरा सीआई और एसआई का अंतर कितना दिया, 20 दिया हुआ, तो आपके पास सीआई कितना हो जाएगा, तो 9 9 18 और 1 19, और एसआई क्या हो जाएगा आपके पास, तो 9 9 18, ये मेरा क्या कहलाता है, एसआई कहलाता है। अच्छा, जो बच जाता है ना वही मेरा अंतर होता है। तो आप ऐसे समझ लो सीआई एसआई का अंतर आपके पास कितना दिया हुआ, 20 रुपया दिया हुआ है, 20 रुपये। 19 में से 18 जाए तो क्या बचेगा 1, तो 1 रेशियो बराबर 20 रुपया, 1 रेशियो बराबर 20 रुपया है। हमको क्या निकालने बोला, प्रिंसिपल व धनराशि क्या होगी, धनराशि मतलब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या है 81, 1 रेशियो बराबर 20 है, 2 रेशियो रहता तो 2 से गुना करते, 3 रहता तो 3 से गुना करते। फिलहाल यहाँ पर प्रिंसिपल क्या आपके पास 81, तो 81 गुना क्या कीजिएगा 20 कीजिएगा। अब यहाँ से गुना करते तो 0 को रहने दिए, 2 एकम 2 और 2 अटी क्या हो जाएगा 16, यानी 1620 रुपया, ये हमारा आंसर हुआ। अच्छा, किन्हीं को डाउट है तो आप इस रिलेशन से भी चेक कर सकते हैं। आपके पास ये रिलेशन बताएं, 2 वर्ष का सीआई एसआई का अंतर कितना दिया हुआ 20 रुपया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 20 रुपया प्रिंसिपल निकालना है, रेट का स्क्वायर, तो रेट आपके पास यहाँ पर क्या है 100/9। देखिए ये तोड़ा, जो हम लोग तोड़ के लाए परसेंटेज हटा करके ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ 100 का स्क्वायर दिए, मतलब 8% को हटाते हैं तो 100 आता है, वही 100 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा 100/9 का स्क्वायर, यानी 2 बार 100 लिख देते हैं और नीचे 2 बार 9 लिख देते हैं और नीचे 100 का स्क्वायर है, तो ये 2 बार कट गया। अच्छा, ये 9 नंबर क्या हो जाएगा 81, तो 20 गुना 81 को इधर गुना कर दिए। देखिए दोनों सेम ही है, 81 गुना 20 या 20 गुना 81 गुना कीजिएगा तो 1620 रुपया आएगा। तो ये आपके पास प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो या तो आप इससे बनाइए या तो इस रिलेशन से बनाइए। इसमें क्या होता है कि किसी तरह का भी दिया रहा है क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 16.2/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 490 रुपया है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 490 रुपया है। तो अब देखिए, अब जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं उस फॉर्मूला से नहीं बनने वाला। तो अब क्या होता है कि जो हम बता रहे हैं चैन सिस्टम वाला, चैन रूल वाला, इस पे आपको इजी पड़ जाएगा। तो अब जैसे देखिए रेट कितना दिया हुआ आपके पास 16.2/3%। इसको तोड़िए तो 16 क्या हो गया 48, 48 तो 50, 50/3% को हटाइए तो नीचे 100, 50 दूनी 100 कट गया, तो ऊपर 1, नीचे 3 दूनी 6, तो रेट ये हमारे पास मिला। तो हम बोले कि जो रेट मिला उसी का आपके पास टाइम कितना है यहाँ पर, तो 2 वर्ष है। तो पावर क्या चढ़ाओगे आप 2 चढ़ाओगे, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, तो ये हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। अच्छा, तो कितने वर्ष के लिए फिलहाल यहाँ बांटेंगे, तो टाइम 2 वर्ष है तो ब्याज भी 2 वर्ष के लिए बटेगा। अगर टाइम 3 वर्ष रहता तो 3 वर्ष के लिए बांटते, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम। आज सिर्फ 2 वर्ष से रिलेटेड करवा रहे हैं 36। तो अब आपके पास पहले वर्ष का ब्याज क्या मिलेगा, तो रेट क्या है हमारे पास 1/6, तो 36 का 1/6 निकालिएगा तो क्या मिल जाएगा आपके पास 6। तो यहाँ पर 6 रुपया मिला और यहाँ पर भी 6 रुपया मिलेगा। अच्छा, ये तो आपके पास पहले वर्ष का ब्याज मिला, ये दूसरे वर्ष का ब्याज मिला। हमारे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है सर कि ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो जो पहले वर्ष का ब्याज मिला उस पे फिर से अगले वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा। तो इस 6 का ब्याज निकालोगे तो रेट क्या है कि 1/6, तो 6 से कट गया तो कितना मिला आपके पास 1 रुपया, तो इसके लिए 1 रुपया फिर से ब्याज मिला। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास टोटल कहा जाए तो सीआई है, ये पहले वर्ष का सीआई है। पहले वर्ष का सीआई और एसआई समान होता है। ये दूसरे वर्ष का सीआई है। तो यहाँ जो क्वेश्चन बोल दिया कि यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 490 है, तो दूसरे वर्ष यहाँ पर क्या है 6 और 1 7, तो 7 बराबर 490 रुपए। फिर से इस क्वेश्चन को समझिएगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 490, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में फर्क है सर। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज पूछा और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सिर्फ इसके बारे में पूछा। तो 6 और 1 7, 7 बराबर 490 रुपए। तो आप काटोगे तो 7 7 क्या हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 490/7 और 7 से काटोगे तो 70 बार में 7 7 49 0 यानी 70, तो 1 रेशियो बराबर 70 रुपए हो गया। हमको क्या निकालने बोला था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा,
तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा आपके पास CI, तो CI आपके पास टोटल 6 6 12 12 और 1 13, तो 1 रेशियो बराबर 70 आया है। तो 13 रेशियो गुना मतलब 13 गुना 70, तो ये CI निकलेगा। ये 0 7 या 21, हाथ में 2 7 2 9, यानी 910 रुपया मेरा क्या निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन के अनुसार। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपके पास प्रिंसिपल बोलता निकालने के लिए, तो प्रिंसिपल क्या है, यानी धनराशि निकालने बोलता है। धनराशि क्या है 36, तो 36 गुना 70 करते तो वो धनराशि आ जाता। ठीक है, तो आप इस तरह करके निकाल सकते हैं, अमाउंट भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं और इसका आंसर बना करके कमेंट में देना। क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। बोला 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 750 रुपए है, तो धनराशि और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपके पास साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का रिलेशन 3 वर्ष का लिखवा चुके हैं, और आप इस चैन रूल से भी बना सकते हैं 3 वर्ष के लिए। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये क्वेश्चन करवाएंगे। और ऑप्शन है 6500, 15,360 रुपया, फिर है 15,360 रुपया, 6,510 रुपया, 15,350 रुपये और 6,510 रुपया, और लास्ट है नॉन ऑफ दीज। चारों में से कोई ऑप्शन होगा। तो आप लोग बना करके आंसर कमेंट में बताना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।